सीएम योगी का आज गाजीपुर दौरा, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सिंचाई मंत्री भी रहेंगे मौजूद। 26 जून से 7 जुलाई तक देश भर में मनाया जाएगा मुहर्रम। गोरखपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं और संप्रभात लोगों के साथ की बैठक। बागपत प्रशासन ने चलाया मिशन सौगंध। अब अपराधियों को गोली से नहीं बल्कि बोली से सुधारा जाएगा। मिशन के तहत 120 अपराधियों ने अपराध न करने की कसम खाई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक फतेह बहादुर की पलटी कार, एयरबैग खुलने से बाल बाल बची जान। घायलों में 6 पुलिसकर्मी और 1 ड्राइवर शामिल। मथुरा में बिजली पोल से टकराई बाइक, हादसे में 2 युवक जले जिंदा। नई बाइक खरीदकर लौट रहे थे गांव। करीब आधे घंटे तक जलती रही बाइक और बॉडी। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा। दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:10 पर राइफल क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 3:10 से 4:40 तक अफसरों के साथ बैठक करेंगे और जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की सीएम समीक्षा भी करेंगे। शाम 4:50 पर गाजीपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा। दोपहर 3:10 पर राइफल क्लब पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम योगी। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद गाजीपुर में जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही हैं और जो परियोजनाएं, जिन निर्माण कार्य की परियोजनाएं जो हो रही हैं, उसके संबंध में एक समीक्षा बैठक समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों, जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान साहब के साथ की जाएगी। और मुख्य उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है और उसके लिए दृष्टिगत जो भी सुरक्षा व्यवस्था और जो भी आवश्यक तैयारियां करनी होती है वो सब। हापुड़ के 2 थानेदारों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। डीआईजी कालानिधि नैथानी ने शुरू कराई विभागीय जांच। सिटी कोतवाल मुनीश प्रताप देहात के विजय गुप्ता की जांच। अपराध बढ़ने पर अपराधियों पर प्रतिरोधक कार्रवाई नहीं होगी। गुंडा, गैंगस्टर, सशस्त्र अधिनियम की कार्रवाई में शून्य अफसर। सीओ नगर हापुड़ जितेंद्र शर्मा से डीआईजी ने स्पष्टीकरण की मांग की है। हापुड़ के 2 थानेदारों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और साथ ही डीआईजी कालानिधि नैथानी ने विभागीय जांच शुरू कराई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने बदले नर्सिंग पदनाम। स्टाफ नर्स अब होंगे नर्सिंग अधिकारी। नर्सिंग सिस्टर, वार्ड मास्टर बने सीनियर नर्सिंग अधिकारी। नर्सिंग अधिकारी के लिए बीएससी डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया गया और न्यूनतम 50 बेड वाले अस्पताल में 2.5 वर्ष के अनुभव की योग्यता अब निर्धारित कर दी गई है। वेतन मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। राजकीय नर्सेज संघ ने मांग की थी, वेतन मैट्रिक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। राजकीय नर्सेज संघ ने इसकी मांग की थी। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने अब नर्सिंग पदनाम बदले हैं। स्टाफ नर्स अब होंगे नर्सिंग अधिकारी और साथ ही नर्सिंग सिस्टर, वार्ड मास्टर बने सीनियर नर्सिंग अधिकारी। मुहर्रम पूरे देश में 26 जून से 7 जुलाई तक मनाया जाएगा। मुहर्रम का महीना इस्लाम धर्म में बहुत खास होता है। मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए गोरखपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पर जनपद के सभी थानों पर इनाम चौक पार्षदों, बुद्धिजीवियों और धर्मगुरुओं
और संप्रभात लोगों के साथ बैठक की गई। थाना गोरखनाथ पर भी क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रवि कुमार सिंह और थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने एक संयुक्त बैठक कर सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के बारे में जानकारी दी। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने गोरखनाथ क्षेत्र की जनता से अपील की है कि आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ सभी लोग मुहर्रम के पर्व को मनाएं। और सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह से हमारे संवाददाता जफर खान ने मुहर्रम को लेकर खास बातचीत की। इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में पूरे देश के अंदर मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। सीएम सिटी की बात करें तो एसएसपी राजकरण नैयर के निर्देश पे जनपद भर की पुलिस ने मुहर्रम त्योहार को सकुशल संपन्न करवाने के लिए कमर कस ली है। इस वक्त मैं गोरखनाथ थाने पे मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने आज मुतवल्ली और तमाम पार्षदों के साथ एक मीटिंग की है ताकि मुहर्रम का त्योहार जो है आपसी भाईचारे के साथ सकुशल संपन्न कराया जा सके। सीओ साहब हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ इसमें आज सर मीटिंग में निर्णय लिया गया, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हमारे जनता को बता दो। सभी जितने अमन पसंद लोग थे सबके साथ मीटिंग की गई और सर्वप्रथम की पूर्व से भी हमेशा से इस थाना क्षेत्र में ताजिया और मुहर्रम का त्यौहार बहुत ही सकुशल ढंग से मनाया जाता है। इस बार भी मनाया जाएगा, सबने आश्वस्त किया और सबके साथ एक सौहार्दपूर्ण मीटिंग रही। बिल्कुल, जैसा कि सीओ सर ने बताया, जो भी माहौल खराब करेगा मुहर्रम में और या किसी की भावना को आहत करेगा उस पर जो है पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। तो सभी लोगों से शांति की अपील की जा रही है, शांतिपूर्ण तरीके से जो है मुहर्रम के जो पर्व है इमाम हुसैन की जो याद है उसमें शामिल होंगे और किसी तरह की किसी की भावना आहत ना हो इसका पूरा जो है ख्याल रखेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी की भावना आहत होती है या कोई ऐसा प्रतिबंधित नारा लगाया जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, नेशन 27। यूपी में योगी प्रशासन का तगड़ा एक्शन अपराध पर जारी है। पहले पुलिस ने गोली से बदमाशों को सुधारा, आलम से ये हुआ कि अपराध थर्रा उठा। यूपी पुलिस के इस मिशन को नाम ऑपरेशन लंगड़ा दिया गया, लेकिन अब इससे हटकर बागपत पुलिस ने ऐसा मिशन शुरू किया जिससे अपराधी अपराध से खुद तौबा तौबा करने लगे। जी हां, इसका नाम मिशन सौगंध बागपत के कप्तान सूरज कुमार राय ने इस मिशन की शुरुआत की है और इसमें बदमाशों को गोली से नहीं बल्कि बोली से सुधारा गया और बोली की असर ये हुआ कि पूरे 120 अपराधियों ने अपराध न करने की कसम खा ली। थाने के ग्राउंड में अपराधियों ने शपथ ली कि ईश्वर को साक्षी मानकर कसम खाते हैं कि नए अपराध करेंगे और नए अपराध में शामिल होंगे। जो करेंगे वो कानून के दायरे में होगा। नहीं करूंगा, न ही किसी अपराध में साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आज के बाद कोई भी और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं निरंतर अभियान के क्रम में जनपद बागपत में विभिन्न थानों पर पिछले विगत 10 वर्षों के जो भी लूट, डकैती, जुए सट्टे और गौकशी कारित करने वाले अपराधी थे, उनको थाने पर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको अपराध न कारित करने के लिए हिदायत दी गई और उनको शपथ दिलाई गई कि भविष्य में कोई अपराध। यूपी के कुशीनगर से खबर सामने आ रही है जहां पर पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों को लेकर अब कमर कस ली है। पुलिस कर्मचारियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर बैठक की गई। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई। जनता से संवाद कर शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील करने के आदेश भी दिए हैं। भौतिक सत्यापन करने और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसकी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश जारी किए हैं। तजियादारों, धर्मगुरुओं और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी एसपी ने बैठक की। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और शांति व्यवस्था बनाए रखने के एसपी ने निर्देश जारी किए हैं। खुर्जा तहसील के गांव सौंदा हबीबपुर में जल भराव की समस्या को लेकर लोग काफी परेशान हैं। जल भराव से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की मांग की है और ग्रामीणों का कहना है कि जल भराव की वजह से लोगों के साथ हादसा होता रहता है। लोगों का यह भी मानना है कि बरसात का मौसम आ रहा है और बरसात के मौसम में काफी समस्याएं होती है। कई आदमी ने यह रास्ता के बारे में नहीं सोची।
कौन सा रास्ता है ये, कहाँ का, कौन सा गांव है आपका? गांव सौदा है, नंबर 1 स्कूल से रामपुर के लिए जा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी, आज कोई मर जाए तो यह मरने को मतलब रास्ता नहीं है, आगे शमशान है और लोग पानी आगे निकल नहीं दे रहे। सरकार डबल इंजन की कहा, सिंगल इंजन की भी ना आए। कह रहे हैं कि बीजेपी पे कोई ये सब पैसा ना आए। बोलो आज या मौसम में क्या हाल है, आगे आने वाले में क्या होगा? पानी का इंतजाम नहीं कर रहे, नाली नहीं बना के दे रहे। प्रधान तो कह रही है, एसडीएम पे को फोटो डाल दिया, वीडियो बना के डाल दी। क्या करें हम? क्या कहते हैं वो लोग आपको? कोई ना आवे, कोई नहीं आता, कोई ना आवे। क्या चाहती हैं फिर आप? भैया पानी का इंतजाम करो, नाली बनवाओ, हमारी पूरी नाली बननी चाहिए। मथुरा में बिजली पोल से टकराने के बाद नई बाइक खरीद कर लौट रहे 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा मांट वृंदावन मार्ग पर हाथी बाबा आश्रम के पास हुआ। रात में करीब 1 बजे हाथी बाबा आश्रम के पास अलीगढ़ के रहने वाले आजाद ने पीआरवी को सूचना दी कि एक अपाचे बाइक बिजली के खंभे से टकरा गई और बाइक में आग लग गई और दोनों युवक जिंदा जल रहे हैं। सूचना पीआरवी 112 और दमकल की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और दोनों युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाते समय उनकी उस दौरान मौत हो गई। दोनों ही युवकों का गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। उन्नाव के थाना दही क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश को पैर में गोली लगी और वह पकड़ा गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। थाना दही पुलिस, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम संयुक्त चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया और कार सवारों ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और एक्सप्रेसवे के अंडरपास के पार कर फंस गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रशीद को गोली लगी, उसका साथी भुरिया फरार हो गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। घायल बदमाश से एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस, एक गोक्षी के औजार बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 23 जून को रात्रि लगभग 10 बजे थाना दही, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्वा मोड़ तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध 4 व्हीलर मारुति सुजुकी आते हुए दिखाई दी, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो कार चालक द्वारा तेजी से कार को आगे निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ा दिया गया, जहां अंडरपास में उसकी कार फंस गई। खुद को पुलिस से गिरता हुआ देख उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया। घायल व्यक्ति की पहचान गुट्टू उर्फ इब्राहिम निवासी अचलगंज के रूप में हुई और जो फरार व्यक्ति है उसकी पहचान भूरिया उर्फ शरीफ निवासी थाना दही के रूप में हुई। घायल को उपचार हेतु तत्काल हापुड़ से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दंपति के बीच सड़क में विवाद हो गया और दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। पुलिस ने दंपति को समझाने का प्रयास किया। दंपति के ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ततारपुर चौराहे का ये मामला है, जहां पर एक दंपति का बीच सड़क के बीच विवाद हो गया और दंपति के ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे अगली खबर का। थाना वजीरगंज पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। अंतर जनपदीय बदमाश लूट की योजना बना रहे थे और इसी दौरान पुलिस से मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस और कार बरामद की गई है। बता दें कि दोनों पर पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं फरार बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग जारी है। 23/24 की रात्रि में वजीरगंज पुलिस द्वारा बिसौली आंवला रोड पर गश्त किया जा रहा था। तभी भवानीपुर तिराहे के पास में एक संदिग्ध इको खड़ी मिली।
पुलिस द्वारा जब चेकिंग करने का प्रयास किया गया तो इको में बैठे अभियुक्तों द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग किया। फायरिंग में 2 अभियुक्त किशोर और प्रेमपाल घायल हुए। शेष उनके 2 अभियुक्त मौके का अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गिरफ्तार अभियुक्त किशोर और प्रेमपाल के पास से एक 2 नाली बंदूक व कारतूस और दूसरे के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया। 2 अभियुक्त और तमंचे और कारतूस के अलावा उनके पास से एक इको बरामद हुई है। लखनऊ में सौतेले पिता ने बेटी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। लड़की घर में मोबाइल चला रही थी और पिता को लगा कि किसी से चैटिंग कर रही है। इसी बात पर विवाद हुआ और गुस्से में पिता किचन से चाकू लाया और उसके गर्दन और पेट पर लगातार वार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। वारदात के समय महिला अपने पति को रोकती रही। महिला की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी पिता विकास पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में जुटी है। विज्ञानपुरी थाना महानगर में रहने वाली लड़की की चाकू मार कर हत्या कर दी गई। तत्काल मौके पर पीआईबी और एसएचओ महानगर पहुंचे। यहाँ पर जो लड़की थी उसके जो पिता थे जागेश, उनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद उसकी माता ने विकास चंद पांडे से शादी कर ली थी। यहाँ पे आके देखा गया तो विकास चंद पांडे ने चाकू मार करके जो घर में जो किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू उनका इस्तेमाल करके जो मृतका है इसके ऊपर वार किया और उसको घायल कर दिया। तत्काल पुलिस महानगर की पुलिस और पीआरबी नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ लेकर के गई, जहाँ पर हॉस्पिटल में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट हो गया। हादसे में विधायक समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 पुलिसकर्मी और एक ड्राइवर भी शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि विधायक के काफिले में आगे चल रही स्कॉर्पियो एक्सप्रेस वे पर 6 बार पलटी खाई। विधायक की लग्जरी किया कार एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई और यह देख आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और पुलिस ने विधायक और घायल सुरक्षा कर्मियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। फतेह बहादुर सिंह के बाएं कंधे में फ्रैक्चर आया और उनकी हालत अभी नाजुक है। उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का इलाज गोरखपुर अस्पताल में इलाज जारी है। गनीमत रही कि गाड़ी का एयरबैग खुला रह गया था, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर सामान लेने जा रही युवक पर 3 युवकों ने फायरिंग कर दी और क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग होने की वजह से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। युवक ऋतिक उर्फ पव्वा पुलिस हिरासत में, अन्य और 2 साथी फरार हो गए। मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम शेखपुरा का ये पूरा मामला है। खबर उन्नाव से है, जहां मंडी समिति में किसानों के लिए बने चबूतरों पर व्यापारियों के अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम के आदेश से सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी समिति सचिव ने सोमवार को संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान व्यापारियों ने किसानों के लिए बने चबूतरों पर अपना सामान फैलाकर स्थायी कब्जा कर रखा था और जिसके कारण किसानों को उपज बेचने के लिए जगह नहीं मिल रही। वहीं किसानों ने अधिकारियों से शिकायत भी की है कि उनसे जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि मंडी में व्यापार करने की सुविधा उनके लिए निःशुल्क है। सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि मंडी समिति किसानों की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंडी समिति सचिव ने बताया कि परिसर को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है और उसमें पारदर्शिता, सफाई और अनुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों के हितों की रक्षा के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे। जो मंडी के चबूतरे हैं किसानों के लिए हैं, किसान आएँ और अपनी जो है कृषि उपज को बेचें, लेकिन यहाँ पर व्यापारियों द्वारा इस पर जो है अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको हटाने के लिए मैं मंडी सचिव और पुलिस फोर्स आई हुई है और किसानों से और जो है व्यापारियों से वार्ता की है। इनको 1 दिन का समय दिया गया, उसके बाद जो है जिनके द्वारा भी अवैध अतिक्रमण किया गया है चबूतरों पर किसानों की ज़मीन पर, उसको
उन्नाव से खबर सामने आ रही है, जहां पर पिता पुत्र की एक ही दिन में मौत हो गई। 5 साल के बेटे ने करंट लगने से दम तोड़ दिया और इसकी खबर मिलते ही बाइक से भागे पिता की भी एक्सीडेंट में जान चली गई। एक ही घर से एक साथ जब 2 अर्थियां उठी तो मोहल्ले में हर किसी की आंखें नम हो गई। जानकारी के अनुसार आसीवन क्षेत्र के रसूलाबाद में सोमवार को 5 साल का आयांश खेलते खेलते दीवार पर लगे एक बिजली बोर्ड के पास जा पहुंचा, जहां उसने अनजाने में बोर्ड में उंगली डाल दी और परिजनों ने फौरन उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे की मौत की खबर सुनते ही शराब ठेके पर ड्यूटी कर रहे पिता बदहवास होकर बाइक से घर के लिए रवाना निकले और लेकिन रास्ते में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और भिड़ंत इतनी भीषण थी कि विष्णु जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। इनके बच्चे को करंट लगा था, ये किसी काम से आए हुए थे अपने निजी काम से उन्नाव, तो उनको जैसे खबर मिली वापस जा रहे थे, उसी रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई। कैसे हुआ उसकी जानकारी तो नहीं मालूम हुई, लेकिन हम जा रहे थे उन्नाव से, जब पता चला खबर मिली कि बच्चा इनका एक्सपायर हो गया तो रास्ते में ये भी हमको मोटरसाइकिल में मिले, एक्सीडेंट टाइप का लग रहा था हमको। पहले करंट लगने से उनके बच्चे की मौत हुई, उसके बाद यूपी के बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मारी और हादसे में पैदल चल रहे पिता पुत्र की मौत हो गई। महेंद्र कुमार और बेटे मोहित की इस हादसे के दौरान मौत हो गई। गांव कलंदरगढ़ी में रहकर दोनों ठेला लगाते थे। खुर्जा के जंक्शन रोड स्थित गांव कलंदरगढ़ी की ये पूरी घटना है। मेरे ही गांव के कलंदरगढ़ी के रहने वाले हैं। ये पिछले लगभग 1 साल से यहाँ रह रहे थे। वैसे मूल निवासी दिल्ली के हैं और यहाँ ये बिसात खाने की दुकान लगाते थे, ठेली पर बेचते थे सामान। और आज सुबह 7 वाले जो सर्कुलर यहाँ से जाता है जंक्शन से दिल्ली के लिए, उसमें जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पैदल आ रहे थे। तो कलंदरगढ़ी श्याम फार्म हाउस के सामने पीछे से एक वरना गाड़ी है, इसका नंबर UP 138888 है। उसने पीछे से आकर के बहुत स्पीड से टक्कर मार दी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।